आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं ट्रेंडी और वायरल पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट को एडोब फोटोशॉप में क्रिएट करना। इसे एडोब फोटोशॉप में क्रिएट करना बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक और इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे क्रिएट करना है। जितना आसान इस इफेक्ट को क्रिएट करना है ना, क्रिएट होने के बाद ये इफेक्ट उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंगेजिंग लगता है। ये आप सोशल मीडिया पोस्ट पर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई स्टैटिक सी फोटो है, आप इस इफेक्ट को लगा के उस इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो इस इफेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसी इमेज ओपन कर लेनी है जिसमें हल्का बहुत ना मोशन होना चाहिए। आपके पास जो पर्सन है या ऑब्जेक्ट है वो एक जगह पर स्टैटिक ना हो, कुछ मोशंस करता हुआ होना चाहिए। इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपको सबसे पहले तो लेयर को करना है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के लिए आप इसको ड्रॉप कर देना है इस न्यू लेयर के ऑप्शन पर, या फिर सेकंड ऑप्शन होता है कंट्रोल जे फुल डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद अब डुप्लीकेट लेयर सिलेक्ट रखनी है और अब आपको आना है सिलेक्ट और सिलेक्ट कर लेना है अपने सब्जेक्ट को। ठीक है, आपका यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर कहीं पर थोड़े बहुत एजेस रह जाएं तो उसको आप सिलेक्शन टूल्स की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट के अराउंड सिलेक्शन क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर आना है बॉटम पे और आपको सिलेक्ट करना है लेयर मास्क के आइकन को। लेयर मास्क के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास बैकग्राउंड से इमेज कट आउट हो जाएगी। आपके पास क्या होगा, बैकग्राउंड हट जाएगा और सिर्फ ऑब्जेक्ट आपके पास रह जाएगा। अब आपको इस लेयर मास्क के आइकन पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई लेयर मास्क पर क्लिक करना है। इससे आपके पास मास्किंग हट जाएगी और बैकग्राउंड बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको आना है यहाँ पर टूल प्रीसेट पे। सेकंड नंबर पर आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इस पर क्लिक करके रखना, आपके पास आएगा सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल आपको सिलेक्ट करना है और जस्ट आपको अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, आपके पास वर्टिकल पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल जे से करना है डुप्लीकेट। कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल टी से फ्री ट्रांसफॉर्म और इसको शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर देंगे हम राइट साइड पे। राइट साइड पे हमने करा इसको स्ट्रेच एंड जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास क्या होगा, यहाँ पर पिक्सल्स आपके स्ट्रेच हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, तो जस्ट आपको लेयर डाउन कर देनी है। तो आपके पास क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। तो एक सिंपल सा आपके पास ये पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट क्रिएट हो गया। बट अब इसको थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बनाएंगे, एंगेजिंग बनाएंगे। उसके लिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर पहले तो ना एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ। न्यू लेयर को बॉटम पे लेके आता हूँ और बॉटम पे मैं सेम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ। सपोज थोड़ा सा डार्क करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस। अब क्या हुआ, हमारे पास वो बैकग्राउंड हट गया। इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इस अपने ऑब्जेक्ट को और पिक्सल स्ट्रेच को थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड पे ड्रैग करते हैं। कंट्रोल टी से मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करूँगा। इतना करने के बाद अब आपको इस पिक्सल स्ट्रेच को हल्का सा और शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेना है। शिफ्ट के साथ ड्रैग करने के बाद इसको मैं हल्का सा शिफ्ट के साथ टॉप टू बॉटम से भी स्ट्रेच कर लेता हूँ शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ। इतना हुआ आपके पास। अब इतना करने के बाद आपको करना है कंट्रोल टी, पिक्सल स्ट्रेच पे राइट क्लिक करना है एंड रैप पर क्लिक करना है। तो रैप पर क्लिक करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर आना है। टॉप वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा लेकर आना है इस तरीके से नीचे। ये आया बॉटम साइड में और इस वाले को आप लेकर चलना अप साइड में इस तरीके से। तो अप साइड में आया और इस बॉटम वाले को हम हल्का सा और बॉटम पे लेके चलते हैं और इस एंकर से हम इसको थोड़ा सा कर्वनेस भी दे देते हैं कुछ इस तरीके से। 1 and 2 एंड हल्का बहुत मैं इसको और एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास क्या होगा, ऐसे लगेगा कि इसको इस तरीके से रैप करके स्ट्रेच कर रहा है। थोड़ा बहुत आप इसको भी यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, करो जिससे लगेगा कि ये मोशन के साथ जा रहा है, मतलब अप टू डाउन जा रहा है। इतना करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है या फिर टिक पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास क्या होगा, एक बहुत बढ़िया पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आपके सिंपल स्टैटिक फोटो को इसने इतना बढ़िया लुक दे दिया है। तो इस तरीके से आप इस पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सेम इफेक्ट मैं दूसरी इमेज पर जिसमें थोड़ा सा अलग मोशन हो रहा होगा वहाँ पर इस इफेक्ट को क्रिएट करूँगा अलग तरीके से। जैसे कि मेरे पास ये वाली इमेज है, डांस करती हुई एक लड़की है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है, हैंड्स आ रहे हैं, इसके पास ना एक सर्कल जैसा पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट क्रिएट हो। तो वो कैसे होगा, सेम आपको वही चीज़ करनी है जी। पहले तो लेयर को डुप्लीकेट कर लेना। लेयर डुप्लीकेट करने के बाद सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट करके आपको अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारे पास सिलेक्ट सब्जेक्ट हमने करा तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट के अराउंड सिलेक्शन तो क्रिएट हो गई, लेकिन अभी भी
जो थोड़े बहुत एजेस रह रखे हैं वहाँ पर सही से सिलेक्शन क्रिएट नहीं हुई है। तो मैंने आपको सिलेक्शन टूल समझाए थे, आप यहाँ पर लेसो टूल ले लेना और मेरे को यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्शन को प्लस करना है। तो ऐड वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करके जस्ट अब अपने सिलेक्शन को ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से सिलेक्ट कर लिया है, हर एक एजिस को पर्टिकुलरली सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद सेम आपको आना है, मास्क पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके पास सब्जेक्ट जो है वो कटआउट हो जाएगा। अब आपको लेयर मास्क पर राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क करना है। अप्लाई लेयर मास्क करने के बाद सेम आपको आना है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल पर। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल पर आने के बाद आपको करना है क्लिक, कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी करने के बाद पहले हम इसको कर देते हैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड में स्ट्रेच। इसके बाद हम इसको करेंगे शिफ्ट के साथ लेफ्ट साइड में स्ट्रेच। अब स्ट्रेच करने के बाद मैं चाहता हूँ सर्कल बनाना। अभी एंटर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइट में बहुत ज़्यादा मोटा सा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल टी से शिफ्ट एंड ऑल्ट करके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है, पतला कर देना है। जितना पतला आप रखेंगे उतना बेटर सर्कल आपके पास क्रिएट होगा। और मैं इसको थोड़ा सा और लेफ्ट राइट में स्ट्रेच कर लेता हूँ। स्ट्रेच करने के बाद एंटर। अभी यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल सा पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट क्रिएट हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको सर्कल बनाना, सर्कल कैसे बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सर्कल बनाने के लिए आपको आना है फिल्टर में। फिल्टर में आने के बाद डिस्टॉर्ट के अंदर आपको मिलेगा पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट का मेनली वर्क क्या होता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इसकी सेटिंग ओपन होगी। पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल दिखा रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर टू पोलर, यानी कि रेक्टेंगल शेप को आप पोलर यानी सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड है पोलर टू रेक्टेंगुलर, मतलब कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो उसको आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रेक्टेंगुलर टू पोलर, देन आपको प्रेस कर देना है ओके। ओके करने के बाद अगर आप देखेंगे तो अभी आपके पास ये बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना जैसे आपकी एग की शेप होती है, उस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो आपको करना क्या, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर देना, परफेक्ट राउंड सर्कल बना देना। ठीक है, सर्कल बनाने के बाद इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड में। कंट्रोल टी से इसका साइज कर देते हैं बड़ा। सेम आपको क्या करना है, लेयर को डाउन करना है। तो जी आपके पास कुछ इस तरीके से ये इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और क्रिएटिव दिखाते हैं। अब क्रिएटिव दिखाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो इसका लेफ्ट वाला हैंड है ये वाला जो है सर्कल के बैक साइड चला जाए। ये वाला जो लेग है ये सर्कल के बैक साइड चला जाए, जिससे ऐसा लगे कि ये जो सर्कल है हाफ हमारी बॉडी जो है इसके बैक साइड में है और हाफ जो हमारी बॉडी इसके फ्रंट साइड में है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेयर मास्क के आइकन पर क्लिक करना है, बी से ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल लेने के बाद साइज आप ब्रश टूल का थोड़ा सा बड़ा रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर रखना है, ओपेसिटी एंड फ्लो 100 रखनी है और अपने हैंड पर इस तरीके से इसको चला देना है। तो जितना एरिया ऑब्जेक्ट जो आपके सर्कल के ऊपर आ रहा होगा वो हाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सेम लेग को मैं कर देता हूँ यहाँ पर हाइट कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इफेक्ट यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब ये इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब इस दूसरा ऑप्शन जो है इसके वो मैं करना चाहता हूँ कि जो मेरे हैंड आ रहे हैं इसके सिर्फ नीचे नीचे ये इफेक्ट क्रिएट हो, ऊपर से हट जाए। तो उसके लिए सेम अब आपको यहाँ पर पोलर वाली मतलब जो स्ट्रेच हमने करा था उसको सिलेक्ट करना है। सेम लेयर मास्क अप्लाई करना है, बी से ब्रश टूल लेना है और भैया इसको हाइड करना अब चालू कर देना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा जूम करके हम वर्क कर लेते हैं, जिससे क्या होगा सॉफ्टनेस ज़्यादा दिखेगी नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर हाइड कर लेंगे। सेम इस हैंड पर भी हम इसको हाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। हाइड करने के बाद ऊपर वाली लेयर मास्क को मैं भी डिसेबल कर लेता हूँ। तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सेम अगर आप चाहते हैं कि भाई मास्क लगाना है तो आप यहाँ पर फिर से मास्क अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाला मास्क मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए एंड सेकंड मास्क अप्लाई करके बी से ब्रश टूल लेना है और इस वाले लेग को आप हाइड कर लेना कुछ इस तरीके से। तो आपके पास देखिए कितना क्रिएटिव इफेक्ट क्रिएट हो गया। मतलब कि एक ही इमेज में आप एक ही इफेक्ट को कितने डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। ये आपके पास एक नॉर्मल सा इफेक्ट था लेकिन इसको भी हमने बड़ा क्रिएटिव कर दिया था। अब जो ये वाला इफेक्ट है इसको भी बड़ा हमने क्रिएटिव सा कर दिया। अब थर्ड वाला जो इफेक्ट है इसको हम और ज़्यादा क्रिएटिव करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये बास्केटबॉल प्लेयर है, ये यहाँ पर बॉल को बास्केट के अंदर डाल रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक ऐसा ट्रेल जैसा इफेक्ट क्रिएट करूँगा, मतलब कि यहाँ से ऐसे वेव जाएगी और यहाँ से निकलेगी। अब वो कैसे क्रिएट करना है, उसको क्रिएट करने के लिए फिर से आपको क्या करना है, अपनी लेयर को कर देना है डुप्लीकेट। लेयर डुप्लीकेट करने के बाद अगेन गो टू सिलेक्ट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट सब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मेहनत करने के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर जल्दी से परफेक्ट सिलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं लेसो टूल की हेल्प से। प्रॉपर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद अगेन आपको लेयर मास्क आइकन पर क्लिक करना है एंड राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क पर भी क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये क्या बैकग्राउंड से परफेक्टली सिलेक्ट होकर हट गया। अगेन सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल,
टैप करके क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल जो डुप्लीकेट कर दीजिए, आपके पास ये अलग लेयर पर बन जाएगा। कंट्रोल टी करके हम इसको शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि यहाँ से स्ट्रेच हट चुका है, यहाँ से स्ट्रेच हट चुका है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, डुप्लीकेट जो हमने सब्जेक्ट किया था उसको क्लिक करना है, यहाँ पर आके रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल लेना है और जस्ट थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट करके कंट्रोल जे से आप इसको डुप्लीकेट कर लेना। कंट्रोल जे डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल टी से अगर आप शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपके पास अगेन ये इफेक्ट क्रिएट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आके इसको शिफ्ट के साथ टॉप साइड तक स्ट्रेच कर लेता हूँ, जिससे इफेक्ट ऐसा लगेगा कि मर्ज ही हो रहा है। ठीक है, इतना होने के बाद ये वाला जो एरिया खाली रह गया, यहाँ पर भी सेम आपको वही वर्क करना है जी। रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल लीजिए, कंट्रोल जे डुप्लीकेट कीजिए। ठीक है, ये आपको डुप्लीकेट वाले ऑब्जेक्ट पर करना है, देन कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी कर देना, तो आपके पास क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सेम चीज़ आपको बॉटम में भी कर लेनी है। रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल में ले लेता हूँ और ये वाला एरिया सिलेक्ट करके कंट्रोल जे डुप्लीकेट कंट्रोल टी स्ट्रेच कर लेता हूँ, पहले इसको राइट साइड में, फिर टॉप साइड में एंड हल्का सा बॉटम साइड में भी। तो आपके पास यहाँ पर भी ये क्रिएट हो गया। अब हल्का सा यहाँ पर मैं शू लेता हूँ, शू का एरिया और डुप्लीकेट सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल जे कंट्रोल टी शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कुछ इस तरीके से एंड थोड़ा सा अपर साइड स्ट्रेच। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी बॉडी में क्रिएट हो जाएगा। इस वाले को मैं थोड़ा सा यहाँ तक ले लेता हूँ, जिससे बेटर प्रीव्यू देगा कुछ इस तरीके से। अब ये जितने भी हमने इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, इन सारी लेयर को करना है सिलेक्ट। सारी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करना है, इससे क्या होगा, आपके पास लेयर्स मर्ज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अगेन आप क्या करना है, इसको डाउन कर देना, तो आपके पास ये बैक साइड में चला जाएगा। अब इसको ट्रेल जैसा इफेक्ट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है एंड वेब टूल लेना है। वेब टूल लेने के बाद ये क्या होगा, टॉप साइड से ना नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व होकर आएगा, तो आपको ये अपर वाले एरिया को थोड़ा सा डाउन साइड कर देना है कुछ इस तरीके से, और इस वाले एरिया को भी डाउन साइड लेकर जाना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये उतना रियलिस्टिक नहीं लग रहा, अब रियलिस्टिक करने के लिए आप इसको कर्वनेस देनी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। ये एरिया अप साइड में आया और ये एरिया भी हल्का सा अप साइड में आएगा कुछ इस तरीके से। हल्का सा मैं यहाँ से भी इसको दे देता हूँ कर्वनेस, इसको भी हल्का अप साइड। अब बाकी का काम इस तरफ होगा, ये वाला एरिया हल्का सा और नीचे आएगा कुछ इस तरीके से, और ये वाला हल्का सा ऊपर जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो आपके पास ये परफेक्टली ब्लेंड हो जाएगा। देन एंटर कर दीजिए, तो देखिए आपके पास कितना बढ़िया एक इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से पूरा मोशन के साथ आ रहा है। तो इस तरीके के भी आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ को भी है लेफ्ट साइड में, तो अपने मोशन की लेयर को कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट कर लेना। डुप्लीकेट करने के बाद आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। जस्ट आपको क्या करना है जी, कंट्रोल टी राइट क्लिक एंड फ्लिप वर्टिकल कर देना है। फ्लिप वर्टिकल करने के बाद राइट क्लिक करना है और फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देना है एंड इसको इतना रखते हैं यहाँ पर। इतना रखने के बाद जस्ट आपको कंट्रोल टी रखना है। कंट्रोल टी करने के बाद आपको इसको स्ट्रेच कर देना है। ठीक है, मैं शिफ्ट के साथ स्ट्रेच कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा इधर की तरफ भी स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं आपके पास ऐसा लग रहा है कि ये इफेक्ट यहाँ की तरफ से इस तरीके से जा रहा है। इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देने के लिए मैं इसको हल्का सा रोटेट भी करूँगा कुछ इस तरीके से, और इसको हल्का सा नीचे करके राइट क्लिक करता हूँ, वेब करता हूँ और इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ। थोड़ी सी कर्वनेस देनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फेक लगता है। कुछ इस तरीके से इफेक्ट को मैं क्रिएट करूँगा, देन एंटर। ठीक है, इतना क्रिएट हुआ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ये एक मैंने डुप्लीकेट करा है इसको मैं अप साइड पर लेकर आऊँगा। इससे क्या होगा, पर्सन मेरा उसके बैक साइड चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो बीच से निकल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि एक लेग आपका अप साइड में रहे, एक लेग जो आपका बैक साइड में रहे, तो आपको करना है जस्ट अभी अपने ऑब्जेक्ट को अपर लेयर पर लेकर आना है। अपर लेयर पर लेकर आने के बाद लेयर मास्क पर अप्लाई करना है। बी से लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल लेने के बाद जो लेग आप चाहते हैं कि वो थोड़ा अंदर की तरफ रहे, वहाँ पर आप ब्रशिंग कर देना कुछ इस तरीके से। तो आपके पास क्या होगा, इतना बेहतरीन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर अभी जो है हाईलाइट हो रहा है, तो जस्ट आपको यहाँ पर वाइट ब्रश ले लेना है और उसके बाद इस तरीके से उसको चला देना है। तो देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ। अभी थोड़ा सा ये फेक लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर अभी शेडो नहीं दी है। तो शेडो देने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इस मास्क को मैं राइट क्लिक करके अप्लाई लेयर मास्क कर लेता हूँ। लेयर मास्क करने के बाद एफएक्स पर आते हैं। एफएक्स पर आने के बाद आपको मिलेगा ड्रॉप शेडो का ऑप्शन। ड्रॉप शेडो पर क्लिक करने के बाद आप जस्ट यहाँ पर ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना।
ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेप्थ भी देखने को मिल जाएगी, शैडो आपके पास क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पर ना थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने वाला हूँ, जस्ट लाइक ग्लो देने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड को थोड़ा सा इसको हम डार्क करें जिससे हमारा ग्लो अच्छा दिखे, तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पर लेयर एडजस्टमेंट पर, और यहाँ से आपको लेना है एक्सपोजर। एक्सपोजर अब बैकग्राउंड लेयर का हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे कुछ इस तरीके से। क्लिप मास्क अप्लाई कर देते हैं, देन देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सा यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आपके पास ये ग्लो बहुत ज्यादा आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करेंगे और लेयर ओपेसिटी को थोड़ा सा आप यहाँ पर कम कर देंगे, तो इससे आपके पास ये इतना बढ़िया इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो एक इफेक्ट अलग इमेज में अलग एंगल से और जितने भी अलग मोशन हो रहे हैं वो देखिए कितनी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने ये क्रिएट किया था सिंपल स्टैटिक सा, सेकंड पर हमने बास्केटबॉल पे ट्रेल सी मोशन वाली ग्लो के साथ क्रिएट कर दी, थर्ड वन इस सर्कुलर मोशन, और भी तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इन इफेक्ट्स को। ये जो पिक्सल स्ट्रेच इफेक्ट मैंने आपको अभी सिखाया है, ये इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, और अगर आपकी भी कोई स्टैटिक पोस्ट है तो आप उसको इस इफेक्ट के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों ट्रिक, और भी इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, आप अपनी थिंकिंग से उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ इस ट्यूटोरियल को, ताकि वो भी अपने स्टैटिक पोस्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोस्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो ऐसी और कुल वायरल ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।